आज दिल्ली चुनाव है। आज दिल्ली चुनाव विधानसभा में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि दिल्ली को बसाया पहले किसने है, उसकी राजधानी को दर्जा किसने दिया है और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया किसने है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं इसके कारण के बारे में। तो दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं इसका आध्यात्मिक कारण कि इसका आध्यात्मिक कारण क्या है। देखिए, ये दिल्ली जो है महाभारत काल से 1400 ईसा पूर्व से दिल्ली पांडवों का प्रिय नगरी इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके पीछे कहानी क्या है वह समझते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर पर पांडवों का शासन हुआ था, तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने भाइयों को खंडवा प्रस्थ का शासक बनाया, जिनकी भूमि बहुत ही व्यवान और बेकार थी। तब मदद के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र को बुलावा भेजा। खुद युधिष्ठिर की मदद से इंद्र ने विश्वकर्मा को भेजा और विश्वकर्मा ने अपने अथक प्रयास से इस नगरी को बनाया। इसे इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र की नगरी कहा नाम दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये इसका आध्यात्मिक कारण है। जो पौराणिक कथा में है उसके अनुसार दिल्ली किसने बसाया ये बताया गया है। ठीक है, इसका कोई लिखित जानकारी नहीं है। अब चलिए, दिल्ली का नाम पड़ा कैसे। एक कथा है, ठीक है, जो बताया गया है कि राजा एक ढिल्लू हुआ करते थे। दिल्ली का 800 ईसा पूर्व के नाम से माना गया है। ठीक है, जो संभवतः जाट जाति के डिल्लो गोत्र से संबंधित हो सकता है। ये संभावना बताई जा रही है कि उनका गोत्र क्या था, दिल्लो। यह मध्यकाल का पहला बसाया हुआ शहर था, जो वर्तमान में महरौली के पास है। अब देखिए, महरौली में ही लौह स्तंभ रखा गया है। ठीक है, यह शहर मध्यकाल के 7 शहरों में सबसे पुराना था। इसे योगीपुरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो दिल्ली हम आज पढ़ रहे हैं उस समय योगीपुरा के नाम से जाना जाता था। यह योगिनी एक प्राचीन देवी के शासन काल में था। ठीक है, प्राचीन देवी के, ये पौराणिक के बारे में बताया जा रहा है। दिल्ली या दिल्लिका का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया है। ठीक है, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। इतिहास कहता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच लौह स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया गया था। उस समय दिल्ली में तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय 1051 से लेकर 1081 तक उनका कार्यकाल था। वही लौह स्तंभ को दिल्ली में लाया, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो राजा अनंगपाल थे, उदयपुर के राजा, उसने लौह स्तंभ को लाया था दिल्ली में। ठीक है, जिसका जिक्र मिलता है एक उपन्यास, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तोमर वंश का राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। मतलब ये पृथ्वीराज रासो एक किताब है जिसमें अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने लाल कोट का निर्माण कराया था और लौह स्तंभ को दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासक 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इसका जो जिक्र है वो कहाँ है, पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसको। दिल्ली को राजधानी बनाने का इतिहास, मतलब दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, कब दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि 1857 में ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता को भारत की राजधानी घोषित किया था। किसको, कलकत्ता को राजधानी घोषित किया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया था। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित की गई। ठीक है, राजधानी कब घोषित की गई, 1947 में। दिल्ली भारत के आजाद हो जाने के बाद भारत का आधिकारिक राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया। लेकिन उससे पहले अंग्रेज 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के उपस्थिति में इसको राजधानी घोषित किया गया था।
बात आती है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 1966 में। 1966 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, अब आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। कहने का मतलब ये है कि आज दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए हैं, ब्रह्म प्रकाश। ठीक है, पहला मुख्यमंत्री कौन हुए हैं, ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। आगे चलते, उसके बाद दरियागंज के विधायक गुरुमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री रहे। मतलब पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जी, दूसरे मुख्यमंत्री गुरुमुख निहाल सिंह। फिर केंद्र सरकार ने अक्टूबर 1956 से दिल्ली को विधानसभा समाप्त कर दिया। मतलब 1956 में दिल्ली विधानसभा को भंग ही कर दिया, मतलब उसके राज्य का दर्जा या कोई मुख्यमंत्री नहीं बना उसके बाद। ऐसे में 1956 से 1993 तक दिल्ली पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण था। हाँ, और इस दौरान दिल्ली नगर निगम महानगर परिषद अवश्य गठित हुई। ठीक है, इस दौरान बाकी सब कुछ हो रहा था। केंद्र सरकार ने, अब दिल्ली को राज्य का दर्जा होने का प्रक्रिया क्या था। केंद्र सरकार ने 1987 में जस्टिस आर.एस. सरकारिया, याद रखिएगा 1987 में जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई, जो बाद में जस्टिस बालकृष्ण कमेटी कर दिया गया, क्योंकि सरकारिया साहब ने इस्तीफा दे दिया था। मतलब 87 में क्या हुआ, बना जस्टिस आर.एस. सरकारिया समिति, और बाद में उनके जगह पर आए बालकृष्ण, तो बाद में हो गया बालकृष्ण कमेटी। 69वें संविधान संशोधन 1991, दिल्ली राज्य कब बना था, 69वें संविधान संशोधन में। साल 1991 में दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया। 1993 की विधानसभा चुनाव में मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 1993 में पहला बना हुआ था और वो बीजेपी के थे, क्या नाम था, मदन लाल खुराना। ठीक है, और ये किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी दिल्ली राज्य, जस्टिस आर.एस. सरकारिया के समिति के अध्यक्षता में। उसके हटने के बाद दूसरे आया जिसका नाम था जस्टिस बालकृष्ण कमेटी। 69वें संविधान संशोधन में बना था, 69th अमेंडमेंट में, और 1991 में दिल्ली का दर्जा मिला, और 93 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। अब आते हैं मुख्यमंत्री बने कौन कौन थे। तो मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले हम लोग पढ़े तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश नांगलोई विधानसभा से लगभग 2 साल तक रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। फिर उसके 2 साल बाद, लगभग 3 साल बाद, गुरुमुख निहाल दरियागंज से विधायक बने, और वो रहे 1 साल 263 दिन, ये भी आपके कांग्रेस से थे। ठीक है, आगे उसके बाद जब आपको 1993 में विधानसभा चुनाव हुई, तो आपके शासन आया बीजेपी का। ठीक है, और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे। सबसे पहला मुख्यमंत्री बने थे मदन लाल खुराना, मोती नगर झील से। ठीक है, ये लगभग 2 साल और 86 दिन रहे, लेकिन प्याज के मूल्य की वृद्धि के कारण इसको अपना त्याग पत्र इनको देना पड़ा। उसके बाद 2 साल 228 दिन तक साहिब सिंह वर्मा शालीमार बाग से ये विधायक थे, और ये बने कुछ दिन तक। लेकिन चुनाव आने तक, 1998 के चुनाव आने तक, उससे 2 महीना पहले इनको भी इस्तीफा देना पड़ा, और अंत में 52 दिन के लिए सुषमा स्वराज, माननीय सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। मतलब बीच में पहला 5 साल कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया था। उसके बाद शीला दीक्षित लगभग 3 कार्यकाल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, जो मुख्यमंत्री रहे 3 टर्म, 15 साल 25 दिन तक। ठीक है, उसके बाद 2014 में जो चुनाव हुई, 13-14 में, उसमें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के थे। अरविंद केजरीवाल केवल 49 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और ये सहयोग किनका था, ये कांग्रेस का था। ठीक है, ये किसका सहयोग था, ये कांग्रेस का था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और राष्ट्रपति शासन लगा। और राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक का लगा, 363 दिन तक, 15 फरवरी 2014 से 13 फरवरी
2015 तक, ठीक है। और ये पहली बार था जब दिल्ली में कोई राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। इसका कारण क्या था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने का? दिल्ली के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार 2014 में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। दिल्ली में जब फरवरी 2014 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल, और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, न्यू पार्टी थी, पहली ही बार में उसने शासन में आ गया था। वही राजनीति में आने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जब आम आदमी पार्टी को दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनाव था तो पार्टी को सिर्फ 28 सीट ही जीती थी, लेकिन सरकार चलाने के लिए 36 विधायकों का समर्थन चाहिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में टोटल विधायकों की संख्या कितनी है? 70, और आधे से ज्यादा लगभग 36 पर उसकी जीत चाहिए। तब कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार कुल 49 दिनों तक ही चली, ठीक है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। दिल्ली विधानसभा में जब विपक्ष में बैठे भाजपा के केजरीवाल सरकार ने जन लोकपाल लाने की मांग की थी, केजरीवाल सरकार से जन लोकपाल लाने की मांग थी, यही मूल कारण था इस्तीफा देने का। तो सरकार वह बिल लाई, लेकिन कांग्रेस का समर्थन इस बिल को नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा, लोकपाल बिल पर कांग्रेस का इसको समर्थन नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में बनी थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 49 दिन की सरकार चलाने के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था इस बिल के कारण। उस वक्त तात्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकारते हुए तत्काल प्रभाव से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, ठीक है। कारण क्या था? मूल कारण लोकपाल बिल का समर्थन न करना। 13 फरवरी 2015 तक 363 दिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से सरकार बनाई थी। उस वक्त पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी के चुनाव जीता और 70 में 67 सीटें हासिल की, जो देश भर की विधानसभाओं में एक इतिहास है। मतलब 90% सीट, 90% प्लस सीट एक ही पार्टी ने, वो भी पहली बार पार्टी ने जीती थी, तो वो एक रिकॉर्ड बन गया है। उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे आम आदमी पार्टी के फिर से अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और ये 2 टर्म तक रहे थे, पहला 49 दिन, फिर 2 टर्म तक, तो टोटल 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद शराब घोटाला में जेल जाने के दरमियान आम आदमी पार्टी की ही अतिशी मार्लोन कालका जिससे ये विधायक हैं, वो 121 दिन तक विधायक रही है, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी ने भी 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। अब दिल्ली विधानसभा 2025 हुआ है, ठीक है। तो यहां देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। लगभग 27 साल बाद फिर से बीजेपी का शासन होने जा रहा है। बीजेपी 48 सीटों पर जीत रही है। पिछले 1 दशक से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीट मिली है। मतलब आपको सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए, जिसमें बीजेपी को 48 सीट मिली है और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है। मतलब ये विपक्ष में बैठेंगे। पूर्व सीएम और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई बड़े चुनाव हार गए हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो सीएम थे, लगभग 10 साल तक सीएम थे, 3 टर्म तक सीएम रहे हैं, वो भी हार गए हैं नई दिल्ली से। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जिनका मनीष सिसोदिया नाम है, वो भी हार गए। मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हार चुके हैं। अब हारने वालों में देखिए प्रमुखता से सीट के बारे में, नई दिल्ली विधानसभा सीट ये आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हार गए, ठीक है। और उसको हराने वाले कौन थे? प्रवेश वर्मा, लगभग 4000 सीट थे। उप मुख्यमंत्री थे जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया, वो भी चुनाव हार गए लगभग 594 वोट से, माइनर वोट से। उनको हराने वाले का नाम क्या है? तरविंदर सिंह मारवा। उसके बाद सबसे हॉट सीट आपको दिख रहा था परपटगंज, जो शिक्षक से राजनेता बने हैं, जिनका नाम है शिक्षक अवध ओझा, चुनाव हार गए हैं। उनको हराने वाले का नाम है रविंद्र सिंह नेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये दिल्ली चुनाव था और दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। तो ये आपका दिल्ली चुनाव का पूरा हाल है। इतिहास उसके बारे में बना कैसे,
तो इसे पढ़िएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।